हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे शत्रु को दंड दे रहा हूं। अब तुम्हारे शत्रु का विनाश निश्चित है। अब उसे अपनी गलती का दंड अवश्य मिलेगा। अब उसका अंत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उसे कठोर दंड दे रहा हूं और वह इस दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे भक्त, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे शत्रु का नाम बताने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम इस संदेश को अंत तक जरूर देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे भक्त, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किए हैं उनका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख मिले। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वे दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद यह झांक नहीं है कि उन्होंने मेरे सीधे साधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूं। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे पर को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। पिंटू पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं। वे तुम्हारा भला होते हुए नहीं देखना चाहते और यह भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो।
वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो और तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वे बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए। मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ बच्चे औपचारिकता की उस इकाई को बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ाना है और यह सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं, क्योंकि मेरे महादेव मुझे बता रहे हैं, मेरे रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं। बस इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं जाने अनजाने में कुछ ऐसा भी कर सकता हूं जो कि उचित नहीं है, लेकिन मेरे महादेव उचित रास्ते को बताते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं यह सोचता रहता हूं कि यदि मेरे महादेव मेरा साथ ना दे रहे होते तो आज मेरा क्या होता। मेरा तो वही बिगड़ गया होता, क्योंकि जैसा रास्ता मेरे महादेव बताते हैं वह सब सत्य है। किस प्रकार से मुझे अपने जीवन को जीना है, तभी मेरा जीवन आगे चल करके एक सुलभ रास्ते पर जाएगा और एक अच्छे भविष्य की कामना कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। जो तुम सोचोगे वह होगा, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देने वाली है। जो मेरी प्रचंड और उग्र शक्ति है वह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारे से बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो चुकी है। इतना ज्यादा तुम पर आकर्षित हो चुकी है कि वह तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही ज्यादा लालायित हो रहा है। इतना ज्यादा लालायित हो रहा है जितना कि वह अन्य किसी के लिए नहीं होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इसे अपना सौभाग्य समझो, जो कि मेरी शक्ति तुम्हारे लिए तत्पर हो रहा है। तुम्हारे पास आने के लिए यह ऐसा हो नहीं सकता था, परंतु यह सब मेरी कृपा है। मैं जो तुम्हें यह प्राप्त करवा रहा हूं उसे स्वीकार करो, बहुत ही कायदे से। यह तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुनहरे मौके पर ले जाएगी, क्योंकि इसका काम है कल्याण करना, तो तुम्हारे जीवन का होगा। इस कल्याण में कोई भी समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। जीवन की हर उस आवश्यकता को तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे अहम होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उन चीजों को तुम अनदेखा भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा रास्ता सब सही होगा। तुम हर चीज को अपने हिसाब से कर पाओगे कि जीवन में जब भी कोई संघर्ष की बात आता है तब बहुत ही संयम से आगे बढ़ना होता है और अपने पूर्ण बल से उसका सामना करना होता है। यदि तुम उसका सामना करने में सक्षम हो गए तो ही तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो पाएगी और तुम एक जीत की मिसाल हासिल कर पाओगे। अन्यथा तुम जीत को अपने से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इन चीजों को करने के लिए आवश्यकताओं को बहुत ही ज्यादा प्रबल बनाना होता, तभी जाकर के इस चीज को आगे की ओर ले जाया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे पास आएगी वह शक्ति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु इसकी एक विशेषता है कि यह शक्ति जिसके पास रहता है उसे एक देव स्वरूप बना देता है। यदि तुम किसी अनुचित चीज का प्रयोग करते हो तो उसे पहले से ही छोड़ देना। जो भी तामसिक भोजन है उसे छोड़ देना, ताकि यह शक्ति तुम्हारे पास रह सके और तुम्हारा कल्याण कर तुम्हारे परिवार का कल्याण कर सके।
क्योंकि मेरे बच्चे, जितना ही स्वच्छता तुम रखोगे, जितना तुम अपने घर में स्वच्छता रखोगे, अपने शरीर की स्वच्छता रखोगे, अपने मन की स्वच्छता रखोगे, उतना ही तुम इस शक्ति की और भी प्रसन्न देखोगे। क्योंकि यह जितना ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे लिए हर चीज आसान बना देंगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा भी बीच में ले सकती है, क्योंकि यह ऐसे ही किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती है। तुम्हारे इस भोलेपन की वजह से यदि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है, फिर भी यह तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगी, तो तुम्हें परीक्षा में निपुण होना है। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, तुम्हें अपने महादेव का स्मरण करते हुए उस समस्या को अपने से जोड़ कर रखना है और उसका सामना करना है। कभी भी अपने आप को तुम यह मत सोचना कि मैं हूं, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मैं असहाय हूं, मैं जिससे भी साथ मांगता है वह साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और मित्र तुम्हारा साथ न दे, परंतु तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, परिस्थिति तुम्हारी चाहे जितना बिगड़ गई हो, फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हारा साथ देने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई तुम्हारा सगा संबंधी नहीं हूं, परंतु मैं तो तुम्हारा हूं। जिस प्रकार से मैं जगत की महादेव हूं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारी भी महादेव हूं। जिस प्रकार से मैं जगत का कल्याण करता हूं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा सत्य के साथ चले हो और हर वक्त अपने मन में सच्चाई की बात करते हो और धर्म की ओर चलते हो। जो तुमने धर्म की लड़ाई यह प्रारंभ की है, वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। इसी धर्म की लड़ाई में तुम्हें आगे बढ़ना है और जितना है तुम्हें उन सब चीजों को बहुत ही आसान करना है जो इसे धर्म विरोधी कहते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के प्रति इतनी चलन रखते हैं, इतनी भावनाएं गलत सोचते हैं कि उन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए, परंतु तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे ज्ञान रूपी जो ज्ञान का भंडार दे रहा हूं, उसी के अनुसार तुम अपने आप को आगे चलाओ, अज्ञानता को अपने से दूर करो। क्योंकि यदि अज्ञानता तुम्हारे अंदर भार रहेगा तो तुम कोई भी कार्य, कोई भी फैसला सही तरीके से नहीं कर पाओगे। जब तक कि तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नहीं हटेगी, तब तक तुम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम ज्ञान का ऐसा स्रोत अपने अंदर उत्पन्न करो जैसा कि तुम कर सको, परंतु इसमें सहयोग मैं तुम्हारा अवश्य करूंगा। बस तुम्हें एकाग्र होकर के अपने मां और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं, ताकि आपकी श्रद्धा की यह आवाज महादेव जी तक पहुंचे। यह जयकारा आपके भीतर की भक्ति को प्रदर्शित करता है और आपके और महादेव जी के बीच के संबंध को और भी मजबूत बनाता है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे निवेदन है कि महादेव जी के इस दिव्य संदेश को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप महादेव जी के आशीर्वाद को निरंतर प्राप्त करते रहेंगे और उनकी कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा में प्रकाश फैलाने के लिए है। यह समय आपके लिए उन सभी बंधनों को तोड़ने का है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में न केवल समस्याओं का अंत होगा, बल्कि एक नई दिशा और नई संभावनाएं भी खुलेगी। महादेव जी का कहना है कि जब आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके चरणों में समर्पण करते हैं, तो उनके आशीर्वाद का प्रभाव आपके जीवन में तुरंत दिखने लगता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर करने की शक्ति रखता है। उनके प्रति आपके मन में जो विश्वास है, वही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। महादेव जी आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और किसी भी परिस्थिति में हार ना माने। उनके आशीर्वाद से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और आप उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनका आपने कभी सपना देखा था। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा के उस दिव्य अंश को जागृत करें जो महादेव जी का अंश है।
आपके अंदर जो साहस और शक्ति है वह महादेव जी की ही देन है। वह चाहते हैं कि आप अपने हर कार्य में उनके नाम का स्मरण करें और निडर होकर जीवन में आगे बढ़े। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। महादेव जी का आशीर्वाद न केवल आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेगा बल्कि आपके जीवन में संतुलन और शांति भी लाएगा। जब आप उनके प्रति अपने दिल की गहराइयों से समर्पित होते हैं तो वह आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। महादेव जी का यह संदेश एक मार्गदर्शन है कि आप जीवन में कभी भी अपने मन को छोटा ना करें। वह आपके साथ हैं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आएं, महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। उनका आशीर्वाद आपको उन सभी संघर्षों से मुक्त करेगा जो आपकी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। यह समय आपके जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। महादेव जी का कहना है कि आप अपने दिल में उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वह आपको उन सभी उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे जिनके आप हकदार हैं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को धन, सुख और शांति से भर देगा। यह संदेश केवल शब्दों में सीमित नहीं है, यह आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने का वादा है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपके हर कदम में आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार कर रहा है। यह समय आपके जीवन में चमत्कारों का है और महादेव जी का आशीर्वाद उस शक्ति का स्रोत है जो आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। महादेव जी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन के हर हिस्से में मार्गदर्शन करेगा, चाहे वह परिवार हो, करियर हो या आत्मिक उन्नति हो। महादेव जी ने आपके लिए यह समय इसलिए चुना है ताकि आप अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान सके। हम सभी के भीतर एक दिव्य आत्मा है जो हमें उस अदृश्य शक्ति से जोड़ती है जो हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। यह आत्मा ही महादेव जी का एक अंश है और जब आप इसे पहचानते हैं तो आप अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक परीक्षा है। यह परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों की नहीं बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और धैर्य की होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वह समय होता है जब महादेव जी हमें अपने आत्मिक विकास की ओर ले जा रहे होते हैं। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें इस सच्चाई की याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर होता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में महादेव जी के नाम का स्मरण करें और हर कार्य में उनके आशीर्वाद को आत्मसात करें। जब आप उनके प्रति सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं तो वह आपके जीवन में सभी समस्याओं को दूर करते हैं। महादेव जी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको जीवन में वह सब मिले जिसकी आपको अपेक्षा है। यह उनका आशीर्वाद ही है जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। महादेव जी का कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप इस शक्ति को पहचान सकते हैं और इसे अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। यह वही शक्ति है जो आपको हर संकट से उभर में सहायता करेगी और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा। शक्ति और उनकी कृपा का वास है। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों और अकेलेपन का सामना किया है, लेकिन जान लो कि यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। महादेव ने तुम्हें एक विशेष मार्ग पर चलने के लिए चुना है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सत्य, धर्म और दिव्यता से भरा हुआ है। जो लोग तुम हम नहीं समझ सके, जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार किया या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। तुमने उनकी बातों को सहते हुए अपने विश्वास को अडिग रखा और अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। यह तुम्हारे साहस और महादेव की कृपा का ही परिणाम है। महादेव का वादा है कि वह सदा तुम्हारे साथ है।
जब भी तुम अकेला महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो यह जान लो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। उनकी और आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। तुम्हें अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में उलझ गए हैं। उनका हर प्रयास तुम्हारे लिए एक नई शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बन गया है। महादेव तुम्हें बुला रहे हैं कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझो और उसे प्राप्त करने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ कदम बढ़ा। उनके आशीर्वाद के साथ तुम्हारा हर सपना साकार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी और उथल पुथल है, वह अब समाप्त होने वाली है। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का था और अब इसका फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे और हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करेंगे। जब भी तुमने यह महसूस किया कि तुम अकेले हो, तो जान लो कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे डिवाइन गाइड्स और महादेव सदा तुम्हारे साथ। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय था, वह अब समाप्त हो रहा है। यह समय सूर्योदय का है, जो तुम्हारे जीवन को नई रोशनी और ऊर्जा से भर देगा। यह रोशनी न केवल तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो भी तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहे थे, वे अब निष्फल हो गए हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे कर्म और महादेव की कृपा तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जो अब तक तुम्हारे लिए केवल एक सपना थी। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति और दिव्यता को पहचानो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करो और उस ऊर्जा को फैला जो तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता और शांति का निर्माण करेगी। महादेव तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए कर्म करना होगा। केवल प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं है। अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करो और जान लो कि तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएंगे। तुम्हारा हर कदम अब शुभ है और तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का आगमन सुनिश्चित है। अपने मार्ग पर अडिग रहो, अपने कर्मों को सत्य और धर्म से भरा रखो और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जी में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। तुम्हारी सभी परेशानियां अब समाप्ति की ओर हैं। जो नकारात्मकता और ईर्ष्या तुम्हारे चारों ओर थी, वह अब तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। महादेव ने तुम्हें दिव्य शक्तियों से सशक्त किया है और उनकी ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखा रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नफरत से भरे हुए हैं, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंस गए हैं। महादेव का न्याय अटल है और उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को और भी सशक्त बना। तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता है, वह तुम्हें सही और गलत का स्पष्ट आभास कराती है। अब तुम अपनी यात्रा के उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपनी शक्तियों और अपने उद्देश्य का बोध हो रहा है। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और उनकी कृपा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी नकारात्मकता अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास और दिव्यता उन्हें परास्त कर चुकी है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह महादेव की योजना का हिस्सा है। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए महादेव ने निर्धारित की है। तुम्हें अपने कर्म और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। महादेव ने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं, वे तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और अपने उद्देश्य पर केंद्रित करो। यह समय तुम्हारे लिए न केवल प्रतीका है, बल्कि तुम्हारी आत्मा के निखार का भी है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति से तुम्हें हमेशा बचाया गया है और तुम्हारे शत्रुओं को अब उनके कर्मों का फल मिलने लगा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और तुम्हें दुखी करने का प्रयास करते थे, उनकी सभी योजनाएं अब उल्टी हो गई हैं। वे लोग जो तांत्रिकों और झूठी शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हारे खिलाफ खड़े थे,
अब उन्हीं ताकतों का शिकार हो रहे हैं। महादेव का न्याय हमेशा सटीक और अटल होता है। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन तुम्हारे धैर्य और भक्ति ने तुम्हें अड़ग बनाए रखा। जो आंसू तुमने बहाए वे अब तुम्हारी शक्ति बन गए हैं। महादेव ने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब अपने ही कर्मों के भार तले दब रहे हैं। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम हम केवल अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है। जो बाधा तुम्हारे रास्ते में थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक नौना संयंत्र षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया और उन्होंने आपके साथ क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है। तो महादेव जी आपके साथ अब न्याय करने जा रहे हैं। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में हां लिखकर इसको लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है? जो आपकी हिम्मत की दांत देते हैं, आपसे जेलस करने वाले लोग भी आपके गूंगा कर रहे हैं। आपकी पावर बहुत हाइपर हो गई है। आपकी साइकिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के मन में क्या चल रहा, आप इजीली ये बता देते हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है अंतर्यामी टाइप। बस आप वही लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीजें आपको महादेव ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दिया है। महादेव आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही है, क्योंकि जब महादेव जी स्पिरिचुअल गिफ्ट देते हैं ना, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है, प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है, लोगों से उम्मीद न करके अपने आप का सब कुछ अच्छा करना। तो वो सारी ही चीजें आपके अंदर महादेव ने दी हुई है और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आपके एनिमी बने हुए हैं। वो सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं। आपके अंदर वाकई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको यह भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको यह पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है। या तो महादेव जी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो है नोटिस करते हैं आपको लेकर के, और यहां पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं अकेले में बैठकर। जो ये ग्रुप ऑफ गैंग गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग किया है, आपके ऊपर गंदी शमशान तक की क्रियाएं करी है। इन्होंने जलती हुई जो मुर्दा होता ना, मुर्दे की राख उठा करके है, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती है तो उनको ये चीज बता दी जाती है। बाकी शमशान तक की इन्होंने ना आपको क्रियाएं की है। यानी एक मुर्दे अगर वो चल रहा है जी, आपके बाल उठाए या आपके कपड़े उठाए और वहां पर डाल दिए कि आपको भी खींचो, वो मरा हुआ मुर्दा आपको भी खींचे, मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती हैं। ऐसे जो क्रियाएं होती हैं ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब महादेव ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं तब तक आप इस धरती पर रहोगे। वह कहावत है ना, जा जगह राखे साइयां मार सके ना कोई, तो वही चीज है आपके साथ। इन्होंने बहुत कर्मकांड करे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड करे हैं। अभी अपने कांडों पर ना अंदर ही शुमार हो रहे हैं, अपने अपने कर्म के कारण गिल्ट में जा रहे हैं कि हमने इतने लेवल पर इसको करा। पर यह इंसान की हिम्मत की
इसके शरीर की भी और इसके मेंटल लेवल की भी न दत्त देनी पड़ेगी। कुछ तो है इसके साथ, कोई तो है इसके साथ, कोई तो शक्ति है इसके साथ जो उसको बचा ले जाती है। क्योंकि यह जो लोग हैं बहुत नेगेटिविटी है। इनका ना सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके भीतर फियर पैदा करा जाए, डर पैदा किया जाए। और आप क्या है? निर्भय, निर्भय, निर्भय। पता क्या होता है? महादेव का रूप भगवान, रुद्र का रूप भगवान शिव का तांडव रूप निर्भय होते हैं। और वह निर्भयता से ऊपर अब आप सौम्य रूप में आ गए हो। यानी एक आत्मा के पड़ाव होते हैं, सोल के पड़ाव होते हैं। आप अपने डर से जीत गए, आप अपने सौम्य स्वभाव में आ गए। यानी इन लोगों ने ना आपको हर प्रकोप के रूप को देख लिया कि यह इंसान शेर भी है। हमने इस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है, अन्यथा गलत किया है, और जिसका अंदर ही अंदर इनको शर्मशार है, पर वह है समाज में सबके साथ यह कह नहीं सकते यह चीजें। और आपके भीतर एक साइकिक पावर को इतना बढ़ा दिया है कि साइकिक एबिलिटीज आपकी यह है कि आप लोगों के माइंड को, लोगों की मन की बातें जान लेते हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती